अशोक कुमार जैन अमरपाटन से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे, परंतु आज हम वर्तमान में देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का शासन इतना महान होने के बाद भी सीमित है, परंतु बुद्ध धर्म का प्रचार सभी देशों में लगभग जो है जोर शोर से पाया जाता है। ऐसे क्या कारण रहे जिनसे भगवान महावीर का ये धर्म कम प्रचलित हुआ और बुद्ध जो है ज़्यादा फैल गए? देखिए, बहुत ही सामयिक सवाल है। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन हुए। एक समय था जब भारत में बहुसंख्यक लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन भारत में ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का बड़ा व्यापक विस्तार हुआ। जैन धर्म का भारत में ही सीमित रहने के पीछे कुछ खास कारण रहे, क्योंकि जैन मुनियों की चर्या भारत से बाहर पल पाना, खासकर बर्फीले प्रदेशों में कठिन रहा। इसलिए जैन मुनियों का विचरण भारत के बाहर सीमावर्ती कुछ देशों को छोड़ करके नहीं हुआ, इसलिए वहाँ जैन धर्म का विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बौद्ध भारत से गए, बाहर गए, वहाँ उनका प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म भारत में फला फूला, लेकिन कालांतर में राजनीतिक संरक्षण के अभाव में जैन धर्म का पतन हुआ। एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का अनुपालन करती थी। 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से जैन धर्म का पतन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, जो मध्यकाल आते आते एकदम पतन हो गया और बहुसंख्यक जैन आज दुर्भाग्यवश अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए। भारत से बाहर जैनों के न जाने के कारण जैन धर्म भारत से बाहर फैला नहीं। बौद्ध भारत से बाहर गए और उन्होंने अपनी चर्या में समझौता किया। उन्होंने मांस भक्षण को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए जैन धर्म की जगह बौद्ध धर्म उधर फल फूल गया और भारत में जैन धर्म फल नहीं पाया। यहाँ से भारत से भी बौद्ध धर्म लगभग लुप्त प्राय था। लेकिन अंबेडकर जी ने जो दलितों के उद्धार के रूप में 9 बौद्धों का उत्थान किया, 9 बौद्धों को दीक्षित किया, तो उससे आज बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। और कुछ लोग हैं जो एक अभियान चला रहे हैं लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने की। तो ये समय काल की परिस्थितियाँ हैं, बनती है और बदलते रहते हैं।